ये सेल ऑफ आया और जब ये अपने 50% को क्रॉस किया, यहाँ पे मेरा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ था। आप टाइमिंग चेक करना वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था और लगभग 5 मिनट के अंदर यहाँ पे मैंने लगभग इसको एग्जिट कर दिया था, जो प्रीवियस डे का स्विंग हाई था। हेलो एवरीवन, दिस इज राजन। वेल गाइज, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो उसमें बाय किस तरीके से करना है, यानी क्योंकि जनरली अगर हम देखें कई बार मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट जो है ऊपर निकल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ देखें, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर निकल गया, यहाँ पे गैप डाउन यानी आज के दिन था और मार्केट ऊपर निकल गया। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो किस सेटअप पे या किस स्ट्रेटजी का यूज जो करके हम है उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलेंगे, चार्ट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो सेटअप है उसको हम समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूँ सेटअप की, कभी भी जो फॉल आता है, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज़ मार्केट में कोई इम्पल्स बनता है, यानी कोई सेलिंग आती है, और अगर वो अपने 50% के आसपास या उसको क्रॉस करता है, यानी ये सेलिंग आई और जब वो अपने 50% को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं फिर वो अपने ट्रेंड को रिवर्स कर जाता है और फिर वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक, हमने ऊपर से नीचे तक फीबो को लगाया है और ये इसका 50% है, और जब ये इसको क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है, और टारगेट जो होगा कहीं ना कहीं ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। अब इसको हम ज़रा समझ लेते हैं पहले एक सेटअप पे, उसके बाद फिर हम लाइव चार्ट्स पे इसको समझेंगे। तो अगर हम देखें, ये प्रीवियस डे का चार्ट है और ये सपोज आज का चार्ट है, मान के चलते हैं हम। हमें क्या ध्यान रखना है, जो प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग हाई होगा, जैसे कि अगर ये देखें, ये प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग हाई, वैसे तो बहुत सारे स्विंग हाई बने हैं इसमें, लेकिन जो लास्ट स्विंग हाई होगा उसको हमें मार्क करना है। और करंट डे का, यानी जो आज का दिन है, इस दिन जो फर्स्ट स्विंग लो बनेगा, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्विंग लो है, उसे हमें मार्क करना है। और जो हमें फीबो को ड्रॉ करना है इसमें, वो अगर मैं बात करूँ, ये सिंपल लॉजिक पे है, कोई इसके पीछे तुक्का नहीं है, मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। क्या होता है जब सेलिंग आती है किसी चीज़ में और वो सेलिंग जब रिवर्स होती है और वो अपने 50% जो उसका इम्पल्स होता है उसको क्रॉस करती है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स होता है, जैसे भी हमने समझा। तो इसी चीज़ को हम लाइव चार्ट पे समझेंगे कि लाइव चार्ट पे मैंने ट्रेड किस तरीके से लिया और आप इस चीज़ का यूज कैसे कर सकते हैं। तो लाइव चार्ट्स पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आज के चार्ट की, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, और अगर हम इसमें बात करें, जो हमें चीज़ें ध्यान रखनी है वो है प्रीवियस डे का स्विंग हाई और करंट डे का फर्स्ट स्विंग लो। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस डे का, जो अच्छा खासा फॉल आया था, ये इसका लास्ट स्विंग हाई था, और करंट डे का ये फर्स्ट स्विंग लो है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्विंग हाई से फर्स्ट स्विंग लो तक फीबो को लगाएंगे। फीबो को हमने लिया, ये हमारा प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग हाई और ये करंट डे का फर्स्ट स्विंग लो। हम क्या करें, सिंपल फीबो को यहाँ पर लगाते हैं, और जो इसमें 50% है, अगर हम बात करें 50% की, तो इसके हम आसपास जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये सेल ऑफ आया और जब ये अपने 50% को क्रॉस किया, यहाँ पे मेरा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ था। आप टाइमिंग चेक करना वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था और लगभग 5 मिनट के अंदर यहाँ पे मैंने लगभग इसको एग्जिट कर दिया था, जो प्रीवियस डे का स्विंग हाई था। लगभग 300 पॉइंट की ये मूवमेंट मुझे लगभग 5 मिनट के आसपास मिल गई थी। एक और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन में पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। कभी भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो एक सिंगल लाइन में कभी भी ड्रॉ ना करें। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लॉजिक इसके पीछे। ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, बेसिकली ये 32,500 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक राउंड नंबर है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर ये इसके ऊपर रहता है। और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके ऊपर निकला, एक अच्छी खासी बाइंग जो हमें देखने को मिली। इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो हाई था 32,800 यहाँ के आसपास, इसने रेजिस्टेंस फेस किया, एक सेल ऑफ है, और इसने एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास से 2 बार सपोर्ट लिया, फिर अगेन आया, और अभी भी फिर से इसने सपोर्ट लिया, और लगभग आज के डे हाई पे ये ट्रेड कर रहा। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 0.5, कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर, एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करता है जब भी आप इसका यूज़ करेंगे। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है, बाइंग मोमेंट रहेगा, जब इसको क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, तभी एक सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। तो कभी भी जो मार्केट होती है वो इम्पल्स
और करेक्शन की तरह मूवमेंट करती है, और जब भी वो अपने 50% को क्रॉस करती है, जो उसका 50% होता है इम्पल्स को, उसको क्रॉस करती है, तो फिर उसका ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स होता है। इस तरीके से जो है मार्केट मूवमेंट कभी भी करती है। तो आप इन चीज़ों को समझिए। फिर भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।